वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय जितेंद्र दीक्षित को उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा नमन किया गया। मुजफ्फरनगर की अंकित विहार कॉलोनी स्थित राकेश शर्मा के आवास पर बड़ी संख्या में गणमान्य एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने स्वर्गीय श्री दीक्षित को उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय जितेंद्र दीक्षित काफी वर्षों तक मुजफ्फरनगर में एक नामचीन समाचार पत्र के जिला प्रभारी रहे। अपनी कार्यशैली से उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। मैं तो बड़ा देवबंदी तक निकला हुआ हूँ। बात होगी तो कहने लगे भाई गोली कर ली। मैं आपसे छोटा हूँ, बड़ा हूँ। भाई साहब भी आने लगे बैठने से। अरे स्ट्रेटेजी में नहीं बनते हैं सही। क्या मैं तो एक आदमी थे। आप मैं अभी देख लेता हूँ। पहले बोल हाँ स्वागत हो बेटा दे भगवान, और वो आशीर्वाद की झड़ी वो जब तक चलो जाती जब तक कोटा पूरी जाती। अब वो हिसाब हमारे बिट्टू का, हमारे बिट्टू अच्छी उनके साथ लंबे समय तक काम कर चुके स्वराज ने बताया कि श्री दीक्षित शब्दों के धनी थे। वहीं सपा नेता इलम सिंह गुर्जर ने भी स्वर्गीय श्री दीक्षित को श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसी तो सैकड़ों बातें हैं जो मेरे जीवन के साथ गुजरी। उन्हें लेने वाला, उन्हें यहाँ दिलाने वाला, और साथ लंबे समय तक 18 साल तक उनके साथ यहाँ काम किया। मेरठ में फिर उनके पास ही रहा जब मेरा भी ट्रांसफ़र मेरठ हो गया। तो हम लोगों ने जब से जुड़े सन 91 से लेके और उनके शरीर पूरा करने तक हम लोग साथ रहे। यहाँ भी कई बार बैठे रहते थे, सारी रात उनके पास बैठते थे। तो ऐसी बहुत यादें हैं, बहुत दृष्टांत है। एक बार मुलायम सिंह जी के टाइम में हल्ला बोल हुआ पत्रकारों में, हम लोग इकट्ठे मेरठ बुलाया गया, 200 लोग गए। अब वहाँ से हमारे थे तो काबड़ का दौर था। अब काबड़ में वो हमारे उसको टेम्पो को आने नहीं दिया जा रहा था। खतौली में आकर के वो हमें रोक लिया, लेकिन जो सवारी भर के जा रही थी डग्गा मार, उन्हें वो पुलिस वाले निकाल रहे थे। अब वो दीक्षित जी उतर के गए, उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं जा रहे, कल नहीं जा सकते। तो वहाँ गए और कोतवाल को जा कर के मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से उन्हें बुलाया। वो सो रहे थे, अब बुला करके जिस तरह से उन्होंने हड़काया, हमको डर लग गया। हमने कहा यहाँ लठ बजना शुरू हो गया, लेकिन वो बिल्कुल निडर होकर के उन्होंने डरा। कहने लगे दिमाग ख़राब हो रहा है इस तरह से। इस तरह का जीवंत था, बड़े जीवट आदमी थे। पत्रकारिता उनसे पहले ना मैंने देखी, उनके बाद नहीं देखी। मैं जितना पढ़ता हूँ, जो उन्होंने लिखा, मुझे याद है एक बार यहाँ पे एक गांधी कॉलोनी के अंदर ही एक वो आया था देवा करके, जो वो 15 दिन में पैसे या आपका एक सामान के पैसे ले लेता था और 15 दिन बाद आपको दे देता। वो भाग गया था। तो तब वो आए थे, तो उस वक्त ओमेगा होटल में ठहराया था 3 दिन के लिए। आते ही मैंने व्यवस्था करने तक ओमेगा होटल में ठहराया था। तो वहाँ से उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी 4 पेज की, जिसमें लिखा था कि आखिर छलिया तो पर्दे के पीछे है। तो वो स्टोरी इतनी वो पॉपुलर हुई थी, नाम से उनके लगी थी। पूरा शहर जान गया था कि कोई पत्रकार आया है, और पत्रकार जगत में तो हलचल मच गई। देखिए, आज हम श्रद्धेय दीक्षित जी की 5वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। दीक्षित जी एक ऐसे उन पत्रकारों में थे, निर्भीक, निडर और निस्वार्थ। कभी किसी के दबाव में पत्रकारिता नहीं की। सदैव एक सच्चे पत्रकारिता के रूप में उन्होंने काम किया है। जैसे कि आजकल आज के पत्रकार और उस समय के पत्रकारों में बहुत बड़ा अंतर है, धरती आसमान का। तब तो बहुत खुले दिल से कहा जाता था कि चौथा स्तंभ कहा जाता था पत्रकार। आज उसमें संदेह पैदा होने लगा है, लेकिन उन्होंने निर्भीकता से हर बात कहते थे अपनी। और मेरे लिए तो उनका बहुत बड़ा, मैं अपने सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं भी बतला रहा था कि मैं पहले इलम सिंह लिखता था, उन्होंने ही मुझको, अगर ये चौधरी इलम सिंह लिखता हूँ आज मैं, वो भी नाम उन्हीं की देन है। उन्हीं के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और ये कहा कि ये लिखा करो। तब से मैं आज तक उनकी बताए हुए रास्ते पर उसी तरह लिख रहा हूँ। तो मैं आज उनके 5वें पुण्यतिथि पर उनके चरणों में नमन करता हूँ और सदैव सदैव वे मेरे दिलों में बने रहे।
स्वर्गीय जितेंद्र दीक्षित को याद कर सपा नेता राकेश शर्मा भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि उनसे उन्हें बहुत प्यार, दुलार और शिक्षा मिली है। दीक्षित जी की कमी जो है वो कभी पूरी मेरे जीवन में नहीं हो सकती, इस जीवन में तो कम से कम। और पिता तुल्य मैंने हमेशा उन्हें माना, मानता रहूँगा। आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि है। प्रत्येक वर्ष यहीं पे उनकी पुण्यतिथि मनाने का काम सभी लोग मिलजुल कर करते हैं। तो बस अब तो हमारे लिए वो जैसे हमेशा आदर्श रहे, जीवन भर आदर्श रहेंगे। मैं उन्हें पिता भी मानता था और गुरु भी मानता था, ऐसे ही हमेशा जीवन भर गुरु मानता रहूँगा। और उनकी सेवा में ऐसा कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि वो मेरे साथ नहीं हैं। भले ही वो चले गए, लेकिन उनकी बातें हमेशा मुझे याद रहती हैं। और कोई भी बात, कोई भी काम मैं करता हूँ तो ऐसा लगता है वो टोक रहे हैं। उनके फ़ोटो के पास बैठ कर के ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो मेरे साथी हैं और मुझे बड़ी ताकत मिलती है उनसे। हमेशा उनका आशीर्वाद और प्यार मुझे मिलता रहा। मैं परमपिता परमेश्वर से इस दिवंगत आत्मा और पुण्य आत्मा के लिए यही प्रार्थना करूँगा कि जिस तरह से हमें उनके चरणों में बैठ कर के शांति मिलती है, भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे और हमेशा उनका आशीर्वाद और प्यार हमें मिलता रहे। एक पल हैं, वो हमेशा कोई बात होती थी, गलती होती थी, बहुत डांटते थे। वो चीज़ हमेशा याद रहती है। कोई बात होती थी तो हमेशा चारों तरफ से मेरे बारे में जानकारी करते थे, इसने क्या किया। क्योंकि पढ़ते टाइम से ही, जब मैं बहुत छोटा तब से उनके संपर्क में रहा। तो आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। बहुत कुछ उनका योगदान है मुझे शिक्षित करने में भी, और समाज के लिए जो आज मैं कर रहा हूँ समाज सेवा, उसके लिए प्रेरित करने का भी काम कहीं ना कहीं दीक्षित जी का ही था। मैं परमपिता परमेश्वर से फिर कह रहा हूँ आपसे कि यही प्रार्थना करूँगा कि उनका आशीर्वाद हमें हमेशा ऐसे ही मिलता रहे, उनका प्यार दुलार, और वह हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे, भले आज दुनिया में नहीं है।